नौजवान बच्चे अपने मोबाइल से उस गाने को, उस गंदी तस्वीरों को निकाल दें। जैसे आज से 15-20 साल पहले हमारे घरों में हमारी माँ जब सोकर उठती थी, अपने फलिए पर, अपने बिस्तरे पर, अपनी कोख में छोटे बच्चे को लेकर सूरह यासीन पढ़ती थी, सूरह वाक़िया पढ़ती थी, तो कुरान मजीद के अनवार से हमारी माएँ लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। उसकी गोद में फलिए पर सोने वाले बच्चा वो भी उस रहमत से ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होता था। लेकिन हमारी माँओं के हाथ में आज मोबाइल होते हैं, बगल में छोटा सा बच्चा होता है, उस मोबाइल के गिलासत और नहूसत चलाने वालों पर पड़ती है, बगल में सोने वाले बच्चों पर भी पड़ती है। लिहाजा आज का ये बड़ा अज़ीमुश्शान मकसद है। इसीलिए हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर शुअराए कराम को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलाम को इश्क और मोहब्बत में डूबकर पढ़ने वाले शुअराए कराम को आज के इस मदरसा सुफ़ा के सालाना इजलास में मदऊ किया गया है। नौजवान दिलों की धड़कन उरूसुल बिलाद सिर्फ मुंबई ही में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में एक मारूफ और मशहूर शख्सियत, उलमाए किराम का स्टेज हो या दीनी और मिल्ली स्टेज हो या मदरसे का स्टेज हो, हमेशा मारूफ और मशहूर आवाज़, नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत कारी असद बस्तवी साहब का नाम सर फहरिस्त रहता है। आज के इस अज़ीमुश्शान में कारी असद बस्तवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हज़रत कारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आएँ और अपना कलाम हम सामीन के सामने पेश फरमाएँ। अरकान जमीयत उलमा मुंबरा कौसा के ज़ेर एहतमाम आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास आम और मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस इजलास का हिस्सा हूँ। हाज़िरीन गिरामी, ज़ाहिर है कि ये प्रोग्राम बहुत बामक़सद और कामयाब होना चाहता है। मैं इससे कबल कि अपने कलाम को शुरू करूँ, मैं हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ एक तरफ सरकारी इदारों को बंद किया जा रहा है, मैं उनकी हिम्मत और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो मदारिस को फ़रोग़ दे रहे हैं, दीनी तालीम को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्लाह करे कि मदरसा सुफ़ा का ये जो इदारा है, इसकी रोशनी से न सिर्फ मुंबरा कौसा बल्कि पूरा बर सग़ीर मुनव्वर हो। स्टेज पर हिंदुस्तान की बहुत ही बरगुज़ीदा शख्सियत उस्ताद शुअरा हज़रत कारी एहसान मोहसिन साहब, मेरे करम फरमा मेरे मोहतरम कारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना रहबर आलम साहब, हज़रत मौलाना बासित साहब, हज़रत मौलाना ज़ुहैब साहब और तमाम अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मैं सब की इजाज़त चाहता हूँ और मुकम्मल कलाम से कबल 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले करूँगा और फिर मुझे लगेगा कि मैं चौधरी कंपाउंड के इस इजलास में जो मंज़र मैं देखना चाहता हूँ वो मंज़र मुझे नज़र आएगा, तो इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, थोड़ा सा लगे कि मैं मुंबरा कौसा में हूँ, लगे कि ज़िंदा दिल लोगों के सामने हूँ। पेश करता हूँ दरख्वास्त। जब दी से शरीयत से शनासाई न होगी, जब दी से शरीयत से शनासाई न होगी, फिर देखना इसकी कहीं भरपाई न होगी, फिर देखना इसकी कहीं भरपाई न होगी, जब दी से शरीयत से शनासाई न होगी। अब अगला मिसरा मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ और तमाम लोग की पेश करता हूँ। दरख्वास्त नाज़ा फरमाएं। जी इनायत हो। जब दी से शरीयत से शनासाई न होगी, जब दी से शरीयत से शनासाई न होगी, वाह वाह, कहीं भरपाई न होगी। हम लोग अगर राह शरीयत पे चले तो
दुनिया में हमारी कहीं रसवाई न होगी, दुनिया में हमारी कहीं रसवाई न होगी। हम लोग अगर राह शरीयत पे चले तो, हम लोग अगर राह शरीयत पे चले तो दुनिया में हमारी कहीं रुसवाई न होगी। बहुत शुक्रिया हज़रत निगरामी, सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। आपने बताया कि आप नातिया शायरी की हिफाजत करने वाले हैं, आपने बताया कि आप मुमरा कौसा में हैं, चौधरी कंपाउंड में हैं, आपने बताया कि आप बेदार हैं। थोड़ा सा और बेदारी चाहता है हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब का ये प्रोग्राम। पेश करता हूँ आज के मेहमान मुकर्रम हज़रत कारी एहसान मोहसिन साहब की दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूँ। 4 मिसरे और आपकी समातों के हवाले पेश करता हूँ। जी जी जी, इनायत हो कारी साहब जी। जब तक रहेगा ये सरे आम रहेगा, जब तक ये रहेगा सरेआम रहेगा। वो क्या बात है माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा। अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। ये वक्त के नमरूदों से शद्दादों से कह दो, ये वक्त के नमरूदों से शद्दादों से कह दो, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। ये वक्त के नमरूदों से शद्दाद से कह दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। बहुत शुक्रिया हज़रत निगरामी, सलाम आपकी पाकीज़ा समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, एक पैगाम उनके हवाले से देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को। एक पैगाम अगले 4 मिसरे आपकी तवज्जो के तालिब हैं, मैं पेश करता हूँ बतौर ख़ास। लिहाजा फरमाएं। इनायत हो कारी साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा, पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा। सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा। पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा, सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा, सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा। अपना लो तालीम रसूले अरबी के, अपना लो तालीम रसूले अरबी के, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा। अपना लो तालीम रसूले, अपना लो तालीम रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीम रसूले अरबी के, अपना लो तालीम रसूले अरबी के, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा। बहुत शुक्रिया हज़रत निगरामी, सलाम आपकी पाकीज़ा समातों को। हज़रत कारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की दुआएं और मोहब्बतें मुझ तक पहुँची हैं। असद को असद बस्तवी बनाने में हज़रत कारी साहब का बड़ा किरदार है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे, ताकि वह हम छोटों की जिस तरह सरपरस्ती करते हैं हमेशा ऐसे ही करते रहें। मोहतरम मौलाना सैफुल्लाह साहब, भाई रहबर आलम नदवी साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। 4 मिसरे अहलियाने मुमरा की नज़्र करता हूँ और
और चाहता हूँ कि चौथा मिसरा मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएँ आप बुलंद करें ताकि आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा हो और मेरी हौसला अफजाई हो। पेश करता हूँ मैं खास जी जी, इनायत हो, इनायत हो। होठों पर कुरान की तिलावत होती है तब जा कर के घर में बरकत होती है। मेरे मोहतरम, होठों पर कुरान की तिलावत होती है तब जाकर के घर में बरकत होती है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया रहबर भाई। मेरे मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती कैसर साहब, कारी शहबाज साहब, मौलाना अबुल वफ़ा साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ ये शेर बतौर ख़ास। होठों पर कुरान की तिलावत होती है, होठों पर कुरान की तिलावत होती है तब जा कर के घर में बरकत होती है, तब जा कर के घर में बरकत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ कर देखो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ कर देखो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ कर देखो। जिक्र नबी में कितनी लज्जत होते हैं, जिक्र नबी में कितनी लज्जत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ कर देखो। बहुत सल्ले अला पढ़ कर देखो। जिक्र नबी में कितनी लज्जत होती है। होठों पर कुरान की तिलावत होती है तब जा कर के घर में बरकत होती है। और चार मिसरे आपकी समातों के हवाले। रहबर भाई, हिंदुस्तान के जिन जिन नातिया मुशायरों में, नातिया महफिलों में या जिन इजलास में मैंने शेर पढ़ा, लोगों को तड़पते हुए देखा, मचलते हुए देखा। अल्लाह करे कि आज मदरसा सुफ़ा के इस इजलास में वो मंजर मुझे नज़र आए जो मंजर हिंदुस्तान के दिगर जलसों में नशार पर मैंने देखा। ज़रूर इंशाअल्लाह। मौलाना सैफुल्लाह साहब की नज़्र करता हूँ, चार मिसरे और दुआ मांगता हूँ इन अकाबिर उलमा की मौजूदगी में। पेश करता हूँ बतौर ख़ास लिहाजा फरमाए। जी जी जी, इनायत। जितने हैं हकदार वो बढ़कर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे। जितने हैं हकदार वो बढ़कर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे। अब अगले शेर का जो किरदार है उसका किरदार सिर्फ असल बस्तवी ना हो बल्कि यहाँ बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, हुफ़ाज़ किराम, तमाम लोग शरीक हों इस मिसरे पर। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। जितने पीने वाले होंगे बढ़कर पी लेंगे, जितने हैं हकदार बढ़कर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे। मेरे मौला हम भी उनमें शामिल हों, मेरे मौला हम भी उनमें शामिल हों जो आका के हाथ से कौसर पी लेंगे, जो आका के हाथ से कौसर पी लेंगे। जिंदाबाद 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 शामिल हो। बहुत मेरे मौला हम भी उनमें शामिल हों जो आका के हाथ से कौसर पी लेंगे। जितने हैं हकदार वो बढ़कर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे, प्यासे इतने होंगे समंदर पी लेंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी। जाहिर है कि आपकी तादाद उन जलसों से थोड़ी सी कम है, लेकिन आपने साबित किया कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स 1,000 शख्स के बराबर है। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आइए चार मिसरे नाते पाक के और पढ़ता हूँ
लगे कि ये नबी के चाहने वालों की महफ़िल है, लगे कि नबी के दीवानों की महफ़िल है, लगे कि ये महफ़िल अराकीन जमीयत उलमा के ज़रिए तमाम सजाई हुई है, लगे ये मुंबरा की नातिया महफ़िल है। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़म। जी 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 जी, इरशाद हो, इरशाद हो। दीवानों दीवानों उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। बहुत खूब, नौजवानों के लिए क्या खूबसूरत पैगाम। दीवानों उठो, दीवानों उठो, दीवानों उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। दीवानों उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। ऐ काश कभी आका कर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे, ऐ काश कभी आका कर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। दीवानों उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। मैंने अब तक जितने कलाम सुनाए हैं, कहीं जानिए कि तमहीद के तौर पर मुझे एक नाते पाक आपको सुनानी थी। छोटी सी एक नाते पाक है जो इन दिनों हिंदुस्तान के जलसों में, नातिया मुशायरों में मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आपके सामने जब ज़हीन समाते हों, अच्छी समाते हों, तो मैं ये नाते पाक पढ़ूँ। इजाज़त दें मैं एक मतला 2-3 शेर के लिए रहबर भाई पेश करता हूँ। जी जी, चले चले इनायत हो। जी जी, उलमा कराम मुमरा कौसा का करीम तबका यहाँ नाइब रसूल बैठे हुए हैं, इसीलिए तादाद कम है, लेकिन वो 1,000 10,000 के बराबर है। जी जी, इनायत हो। बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमेशा उलमाए मुंबरा ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है। आज भी उनकी मौजूदगी है, और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके सामने नाते पाक पढ़ रहा हूँ। मैं आने वाले तमाम उलमाए किराम का हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब की तरफ से, कारी अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ, और नाते पाक का ये मतला पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ दरख्वास्त। कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। तो ऐसा डूब कर सुने नाते पाक को, लगे कि आप तमाम लोग नातिया शायरी की हिफाजत करने वाले हैं, नातिया शायरी के कदरदान हैं। पेश करता हूँ। कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है।
तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। अयाज भाई, ये खुसूसियत खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को बख्शी, 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 मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई दूसरा नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। रहबर भाई, मेरे पास है ये दौलत, मेरे पास है ये दौलत, बहुत खूब असर, शहदीन के मोहब्बत, मेरे पास है ये दौलत, मेरे पास है ये दौलत, शहदीन के मोहब्बत, मेरे पास है ये दौलत, शहदीन की मोहब्बत, मेरे पास है ये दौलत, शहदीन की मोहब्बत, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास क्या नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है। और नात पाक का आखिरी शेर, उसके बाद फिर आपके ज़हमत तमाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम मास्टर नसीर साहब, मेरे चचा जान भाई जमाल खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सबको शरीक करता हूँ और आखिरी शेर पर ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जी 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 जी, एनायत हो एनायत, तेदा नहीं है कोई इंतहा है, कोई इंतहा नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं है, जो बता दिया नबी ने उसी राह पे है चलना, जो बता दिया नबी ने उसी राह पे है चलना, जो बता दिया नबी ने उसी राह पे है चलना, जो बता दिया नबी ने
उसी राह पे है चलना मेरा, आपके अलावा कोई रहनुमा नहीं है मेरा, आपके अलावा कोई रहनुमा नहीं है, कोई बतदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, तुम्हें क्या लिखूं मैं आका, मुझे कुछ पता नहीं। बहुत खूब माशाल्लाह। हज़रात, आज का ये जलसा उसका मकसद भी यही था जो मोहतरम कारी असद बस्तवी साहब के शेर की आखिरी कड़ी थी, जो बता दिया नबी ने उसी राह पर है चलना, जो बता दिया नबी ने उसी राह पर है चलना, मेरा आपके अलावा कोई रहनुमा नहीं है।